आज के इस लेक्चर में हम जेनेटिक कोड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, किन्हें जेनेटिक कोड कहते हैं, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई और कितने टाइप के कोडॉन होते हैं, जैसे सेंस और नॉन सेंस कोडॉन, साथ में स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और ये वोबल हाइपोथेसिस क्या होती है। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 है। तो जेनेटिक कोड क्या होता है? जनरली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में स्टोर होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डीएनए और समटाइम्स इन जेनेटिक आरएनए। द की क्वेश्चन इज हाउ दिस इंफॉर्मेशन रिटन इन न्यूक्लिक एसिड इज डीकोडेड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड। तो जो इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो किस तरीके से, देखिए की क्वेश्चन क्या है, हाउ दिस इंफॉर्मेशन रिटन इन न्यूक्लिक एसिड, किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड में लिखी जाती है, इज डिकोडेड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में इसे डिकोड किया जाता है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट कॉपीड फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए। देखिए आपको पता है कि क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए से जो इंफॉर्मेशन जाती है वो एमआरएनए में जाती है, पहले फर्स्ट एमआरएनए बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस क्या कहते हैं, इसे ट्रांसक्रिप्शन। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ये एमआरएनए ट्रांसफर हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। यही क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये एमआरएनए से बहुत सारे अमीनो एसिड बनते हैं और ये अमीनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसलेशन। इन ट्रांसलेशन दिस जेनेटिक मैसेज इन कन्वर्टेड इनटू 20 अमीनो एसिड लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन की 20 अमीनो एसिड वाली लैंग्वेज में चेंज हो जाता है। जो प्रोटीन होता है वो क्या समझता है, अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो ये प्रोटीन की लैंग्वेज क्या है, अमीनो एसिड वाली लैंग्वेज है। तो जो ये पॉलीपेप्टाइड अभी तक एमआरएनए में लगे थे, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड लगा था, जो नाइट्रोजनस बेस लगे थे, वो किस में चेंज हो जाते हैं, अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। The word translation is used because the language of nucleotides in mRNA is changed into the language of amino acid and protein. तो इसे ट्रांसलेशन इसलिए कहा है क्योंकि इसमें लैंग्वेज चेंज हो रही है। जो न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज थी, ठीक है, जो mRNA में जो न्यूक्लियोटाइड थे उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है प्रोटीन की अमीनो एसिड में। ठीक है, प्रोटीन बनता है बहुत सारे अमीनो एसिड से, तो ये लैंग्वेज चेंज होती है अमीनो एसिड में। मान लिया ये आपकी एक सेल है और ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर है डीएनए। ये डीएनए, ये जो सेल है, ये क्या सिक्रीट करना है, इसने इंसुलिन सिक्रीट करना है। तो इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए डीएनए के उस पोर्शन में, ठीक है, डीएनए बहुत लंबा होता है, लेकिन डीएनए के उस पोर्शन में जहां पर ये इंफॉर्मेशन है कि इंसुलिन सिक्रीट करना है, उसकी कॉपी होती है एमआरएनए। ठीक है, सिर्फ यही पोर्शन के जो न्यूक्लियोटाइड है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कॉपी हो जाती है किसमें, एमआरएनए में। फिर ये एमआरएनए कॉपी करता है, ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है और ये साइटोप्लाज्म में आता है, यहाँ राइबोसोम से जुड़ता है और राइबोसोम से जुड़कर यहाँ पर बना देता है आपके अमाइनो एसिड की चेन। ठीक है, ये अमाइनो एसिड की चेन बनती है और यही आपका क्या है, प्रोटीन है। अमाइनो एसिड की चेन ही आपकी प्रोटीन है और ये प्रोटीन फिर इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो इंसुलिन बनने के लिए आपको 21 अमाइनो एसिड के एक चेन और 31 अमाइनो एसिड के एक चेन की जरूरत होती है। तो जब चेन कंप्लीट हो जाती है तो ये सेल क्या करेगा, इंसुलिन सेक्रेट करने लगेगा। तो डीएनए ने इस तरीके से प्रोटीन बनाकर, अमाइनो एसिड की चेन बनाकर अपना काम करवाया कि उसने इंसुलिन सिक्रीट किया। तो जो डीएनए से एमआरएनए बना न्यूक्लियस के अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये न्यूक्लियस से बाहर आ गया, सेल में आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर एमआरएनए, और यहां पर उसने टीआरएनए और आरआरएनए की मदद से क्या बनाया, अमाइनो एसिड की चेन बनाई। तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन राइबोसोम एंड इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। तो ये कहाँ होती है, राइबोसोम में होती है और टीआरएनए के हेल्प से की जाती है। ईच टीआरएनए रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द जेनेटिक कोड नोन एज कोडॉन। वो स्पेसिफिक कोड का मतलब टीआरएनए स्पेसिफिक कोड को पहचानता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोडॉन होते हैं, उन्हें ले लेकर कहाँ आता है, एमआरएनए के पास आता है और इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। कोडॉन्स आर सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। देखिए अब ये कोडॉन क्या है, यही लैंग्वेज है, ठीक है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है दैट करस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर अमीनो एसिड।
जो किसी ना किसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड का बना है जो किसी ना किसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब देखिए ये एग्जांपल है, जैसे यू यू यू, ये 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, ये बनाएंगे फेनिल एलेनिन, ये एक अमीनो एसिड है। जैसे ए यू यू, ये आइसोल्यूसिन बनाता है। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, इसे ही आप कोडॉन कहते हैं। द लेटर ए जी टी एंड सी, एडेनिन गुआनिन थाइमिन और साइटोसिन आर द न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन डीएनए। डीएनए में ये 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज इनटू ग्रुप्स कॉल्ड कोडॉन। ये क्या 3-3 के ग्रुप में अरेंज होकर क्या बनाएंगे, कोडॉन बनाएंगे। द कलेक्शन ऑफ कोडॉन्स मेक अप द जेनेटिक कोड। और ये जो कलेक्शन है, ये कोडॉन्स का बहुत सारा कलेक्शन होगा 3-3 का, और ये क्या बनाएंगे, आपका जेनेटिक कोड बना लेंगे। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये सारे जेनेटिक कोड है, ठीक है। ये सब जो 3-3 के न्यूक्लियोटाइड, 3-3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जेनेटिक कोड बनाते हैं। ये सारा, ये क्या है, आपका जेनेटिक कोड है। Genetic code which act like a set of rules that decides how the sequence of nucleotides is converted into the correct sequence of amino acid or from protein. Since there are 20 amino acid, ideally there should be codon, 20 codon. तो हमारा जो essential amino acid है, हमारी बॉडी में जो essential amino acid है वो 20 है। मतलब हमारी बॉडी 20 amino acid सिक्रीट करती है या बनाती है बॉडी के अंदर। तो क्या सिर्फ 20 कोडॉन ही होने चाहिए? ऐसा नहीं है, इसमें बहुत और भी कोडॉन होते हैं। तो हमें जितने कोडॉन हैं उनसे 20 अमीनो एसिड बनने चाहिए, और यही 20 अमीनो एसिड अलग अलग सीक्वेंस में जुड़ के सारा बॉडी का काम करते हैं, सारे प्रोटीन बनाते हैं बॉडी के अंदर। ईच कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड विच गिव इनफ स्पेसिफिसिटी टू कोड फॉर ईच अमीनो एसिड। ठीक है, एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये बार बार अलग अलग टाइप से जुड़कर अलग अलग अमीनो एसिड बनाते हैं। द जेनेटिक कोड इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल कोड। इसे यूनिवर्सल कोड कहा जाता है। दिस इज बिकॉज इट इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल कोड, कि पूरे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में ये सेम होते हैं। देखिए अब डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की डिस्कवरी कैसे हुई? जॉर्ज गैमो and later Francis Crick proposed that amino acid are specified by nucleotide triplet. तो ये जो जॉर्ज और फ्रांसिस क्रिक हैं, इन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो 3-3 के फॉर्म में लगते हैं और कोडॉन बनाते हैं, ठीक है, और हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफाइड न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट होता है। फिर निरनबर्ग और मैथ्यू ने बताया कि सबसे पहले शोड यू कोड्स फॉर फेनिल एलेनिन द फर्स्ट कोडॉन आइडेंटिफाई। तो इन्होंने यू मतलब यूरेसिल 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 आपस में मिलेंगे और ये होता है कोड फेनिल एलेनिन। ये क्या बनाता है? ये अमीनो एसिड बनाता है। तो ये पहला कोडॉन आइडेंटिफाई किया गया। फिर सेवरो ओचाओ और हर गोविंद खुराना, देखिए इंडियन है, यूज्ड आर्टिफिशियल आरएनएस टू मैच मोर कोडॉन विद अमीनो एसिड। फिर उन्होंने आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया जिससे बहुत सारे अमीनो एसिड, मतलब बहुत सारे कोडॉन और अमीनो एसिड को डिस्कवर किया, बताया कि कौन कौन से कोडॉन होते हैं। नेरेनबर्ग, खुराना एंड लीडर, इन तीनों ने मिलकर 1966 में कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑफ नियरली ऑल 64 कोडॉन। टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, तो उनको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया कि 64 कौन से होते हैं। रॉबर्ट हॉली डिटरमाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताया, एक्सप्लेनिंग ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ट्रांसलेशन मैकेनिज्म आपको आने वाले लेक्चर में पढ़नी है। नोबेल प्राइज एंड इम्पैक्ट 1968, नोबेल प्राइज अवार्डेड टू निरनबर्ग, खुराना एंड होली। इन तीनों को 1968 में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। Proved that genetic code is triplet based, degenerated, nearly universal and central to protein synthesis. The genetic code is a triplet code. Genetic code क्या है? एक triplet code है। The sequence of nucleotide that specifies one amino acid is called a codon or code word. ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे और एक कोडॉन बनाएंगे, मतलब ये 3 मिलकर एक अमीनो एसिड बना रहे हैं, और यही बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे।
To determine how many nucleotides are needed to code for each amino acid, scientists consider the 4 nucleotide in DNA A, T, G, C. तो देखिए हमारे पास कितने हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। डीएनए में पता चल गया था कि आपके पास एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन है। ये 4 न्यूक्लियोटाइड है। तो ये कोडॉन कितने हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर कितने कोडॉन बनाएंगे। तो सबसे पहले ये माना कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनाएगा, ठीक है, तो ये कितने हुए, 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन होंगे, सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। एक न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनाएगा, जिससे सिर्फ हमारे पास कितने अमाइनो एसिड बनाएंगे, 4 बनेंगे। तो ये थ्योरी गलत हो गई। फिर अगर हम कहें कि 2 न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाता है, तो हम अगर इस तरीके से देखें, 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं, कितना है ये आपका AUGC, तो हो गया AU और कर लीजिए GC। अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो AA, AU, AG, AC, फिर आ जाएगा UA, UU, UG, UC, फिर GA, GU, GG, GC, CA, CU, CG एंड CC। तो इस तरीके से अगर सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोडॉन बनाते हैं, तो आपके पास 4 × 4 16 कोडॉन ही मिलेंगे। तो हमारी बॉडी में टोटल कितने अमाइनो एसिड हैं, हमारी बॉडी में टोटल 20 अमाइनो एसिड हैं। तो 20 अमाइनो एसिड के लिए एटलीस्ट 20 कोडॉन तो होने चाहिए। तो ये थ्योरी भी क्या हो गई, इसकी गलत हो गई। विथ 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, देखिए ये थ्योरी भी गलत हो गई क्योंकि 16 कॉम्बिनेशन बने। विथ 3 न्यूक्लियोटाइड अ ट्रिपलेट कोड, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 4 × 3 64। तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू कोड्स फॉर ऑल 20 अमाइनो एसिड। तो ये थ्योरी मानी गई कि अगर 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक कोडॉन बनाएंगे तो टोटल हमारे पास 64 कोडॉन होंगे, और ये कितने, ये 20 अमाइनो एसिड के लिए इनफ है, मतलब 20 अमाइनो एसिड के लिए ये सफिशिएंट है। तो इसलिए इसी थ्योरी पर काम किया गया। तो इस तरीके से ये पूरी टेबल बनती है। मैं एक बार आपको बनाना सिखा देती हूँ कि किस तरीके से बनती है। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड लिखे जाते हैं वो सबसे पहले AUGC, यहाँ पर कोडॉन लिखे जाएंगे। फिर यहाँ पर लिखे जाएंगे AUGC। तो पहला जो बेस है वो यहाँ लिखा जाएगा, सेकंड यहाँ, और थर्ड जो लिखा जाएगा वो इस तरफ लिखा जाता है, वो लिखते हैं AUGC। तो हर में AUGC, AUGC, AUGC। तो देखिए ये हो जाएगा AA, ठीक है, AA, AA, AA। अब ये जो तीसरा A है वो लिया जाएगा, वो लिख देंगे A, दूसरे में है आपका U, तीसरे में है G एंड C। इस तरीके से ये कोडॉन बन जाते हैं। ये है आपका, दूसरे में आएगा AU, 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 A और U, और तीसरा है आपका AUGC। तो इस तरीके से पूरी टेबल बनती है और इन्हें कहते हैं कोडॉन। तो ये टेबल आपको बनानी है, जैसे UCAG, ठीक। तो यहाँ पर हमने शुरू किया है UCAG से, नीचे भी UCAG। देखिए इसमें T यूज नहीं होगा क्योंकि RNA में T यूज नहीं होता है, ठीक है, उसकी जगह पर यूरेसिल होगा, थायमिन की जगह पर। तो यहाँ से शुरू करिए UCAG, UCAG सेकंड बेस, फर्स्ट बेस ये है, सेकंड ये है, और थर्ड बेस जो आएगा वो आएगा एक ही टेबल के अंदर UCAG। तो पहले इन दोनों को लिखना है U U U U U U एंड U,
और तीसरे में ये तीनों आ जाएंगे, ये चारों एक साथ आ जाएंगे, UCAG। तो ट्रिपल यू मिलकर बनाते हैं फेनिल एलेनिन, UUA और UUCG मिलकर बनाते हैं ल्यूसीन। तीन ट्रिपलेट वाला जो फॉर्मूला था कि जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो 3 के फॉर्म में मिलकर कोडॉन बनाएंगे, तो ये करेक्ट रहा, क्योंकि इसमें 64 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो 20 अमीनो एसिड के लिए सफिशिएंट है। ईच ट्रिपलेट कोडॉन स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। कोडॉन आर ऑलवेज रीड इन 5 to 3 डायरेक्शन। तो ये याद रखिएगा, जब mRNA में जो mRNA होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन होता है, और हमेशा जब ये रीडिंग होगी, जब ये tRNA के साथ जुड़ेगा, ये राइबोसोम के साथ जुड़ेगा और tRNA आकर इसको न्यूक्लियोटाइड देगा, तो ये हमेशा कैसे रीड होंगे, 5 to 3 डायरेक्शन में ही रीड किए जाएंगे। आउट ऑफ द 64 पॉसिबल कोडॉन, ठीक है, टोटल आपके कितने कोडॉन बने हैं, 64। 61 कोडॉन स्पेसिफाई अमीनो एसिड, मतलब 61 तो जो है वो अमीनो एसिड बनाते हैं, वाइल द रिमेनिंग कोडॉन, जो बचते हैं 3 कोडॉन, फंक्शन एज स्टॉप सिग्नल इन प्रोटीन सिंथेसिस। वो किसके काम आते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं वो। तो अभी देखते हैं हम आगे। अब कितने टाइप्स के कोडॉन होते हैं, देखिए कोडॉन जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स के हैं, सेंस कोडॉन और दूसरे को हम पहले नाम था इसका नॉनसेंस कोडॉन, अब इसे नाम दे दिया है सिग्नल कोडॉन। तो सेंस कोडॉन्स क्या है, दीज कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड। देयर आर 61 सेंस कोडॉन दैट स्पेसिफाई 20 अमीनो एसिड। तो कितने 61 सेंस कोडॉन है जो 20 अमीनो एसिड को के लिए मतलब 20 अमीनो एसिड बनाते हैं, तो उन कोडॉन्स को कहते हैं आप सेंस कोडॉन। दूसरा जो है वो है सिग्नल कोडॉन। दीज कोडॉन एक्ट एज अ सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में सिग्नल का काम करती हैं। जब हमने mRNA पढ़ा था और उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि mRNA में शुरू और लास्ट में mRNA के स्ट्रक्चर में शुरू में हमारे पास क्या था, स्टार्ट कोडॉन था और लास्ट में था स्टॉप कोडॉन। तो यही चीज है, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन भी होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं और रोकते हैं। देयर आर 4 सिग्नल कोडॉन, 4 सिग्नल कोडॉन होते हैं, AUG, UAA, UAG एंड UGA। इन्हें ये फर्दर डिवाइडेड है 2 टाइप में, स्टार्ट और स्टॉप में। स्टार्ट कोडॉन है मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, जैसे ये कोडॉन आएगा, मतलब AUG जो है वो है आपका स्टार्ट कोडॉन। ये मेथियोनिन अमीनो एसिड AUG सिक्रीट करता है, मतलब बनाता है मेथियोनिन अमीनो एसिड। तो जैसे ही ये AUG आपको दिखेगा, जैसे ही tRNA को दिखता है या प्रोटीन सिंथेसिस में जैसे ही दिखता है, तो वहां से ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। मतलब वहां से हमने विचारा था कि बीच में एक पोर्शन होता है जहां पर स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर आपके एक्स्ट्रॉन लगे हैं और जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। तो mRNA का स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिएगा, उससे ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो मेन स्टार्ट कोडॉन है वो AUG, which also codes for the amino acid methionine. In some cases, GUG also serve as the start signal. तो GUG जो होता है वो स्टार्ट सिग्नल, ये भी कभी कभी स्टार्ट कोडॉन की तरीके से काम करता है। इन यूकैरियोट्स द स्टार्टिंग अमीनो एसिड इज मेथियोनिन। हमेशा जो AUG होगा वो यूकैरियोट्स में स्टार्टिंग कोडॉन है, while in प्रोकैरियोट्स में इट इज एन फॉर्मल मेथियोनिन। वहां क्या होता है, एन फॉर्मल मेथियोनिन स्टार्ट कोडॉन होता है। अब नेक्स्ट है स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स जो होते हैं, जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएंगे वहां पर ट्रांसलेशन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। प्रोवाइड द सिग्नल टू एंड ट्रांसलेशन, ये बताते हैं कि ट्रांसलेशन अब बंद कर देनी है। रिलीज द पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देना है जिससे वो आगे प्रोटीन सिंथेसिस करे। एग्जाम्पल UAA, इसे ओकर कहते हैं, UAG एम्बर और UGA ओपल, ठीक है। तो ये 3 कोडॉन जैसे ही आएंगे, जैसे ही mRNA में 3 कोडॉन आ जाएंगे, वैसे ही ट्रांसलेशन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसलिए इन्हें टर्मिनेशन कोडॉन्स भी कहते हैं। स्टॉप कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। अर्लियर दे आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडॉन, पहले इन्हें नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहते थे। तो जो आपके पास ये कोडॉन है, ये सारे अमीनो एसिड जो हैं, ये देखिए बहुत सारे अमीनो एसिड के लिए जो कोडॉन्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा है। जैसे आर्जिनिन, ल्यूसीन और सेरिन, इनके लिए कितने न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन है, 6, ठीक है। जैसे ये है आपका
ल्यूसीन। तो ल्यूसीन देखिए UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG, ये 6 न्यूक्लियोटाइड है, मतलब 6 टाइप के कोडॉन है, 6 कोडॉन है जो क्या बनाता है, ल्यूसीन बनाता है। तो सिर्फ एक सिंगल मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन, ये 2 अमाइनो एसिड हैं, ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनके लिए सिर्फ एक एक कोडॉन की जरूरत है। ये सिर्फ एक कोडॉन बनाता है, जैसे AUG मेथियोनिन जो है वो स्टार्ट कोडॉन है, ट्रिप्टोफैन जैसे जो स्टॉप कोडॉन होता है UGA, UGG, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कोडॉन से मिलकर बनते हैं। काउंट करेंगे तो ये 64 कॉम्बिनेशन है, और ये टोटल काउंट करेंगे तो ये क्या है आपके 20 अमाइनो एसिड है। तो 64 कॉम्बिनेशन मिलकर 20 अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट है अनएम्बिगुअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड का नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस नेचर होता है, मतलब एक स्पेसिफिसिटी होती है। The genetic code is non-ambiguous, meaning each codon always code for the same specific amino acid. मतलब एक जो कोडॉन है, अगर हम बात करते हैं कि एक ही, जैसे AUG एग्जाम्पल, ये मिथ्योनिन को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं कि आज AUG मिथ्योनिन करेगा, कल AUG फेनिलएलेनिन करने लग जाएगा, परसों ल्यूसीन, ऐसा नहीं। अगर AUG आपको दिखेगा तो ये तीनों मिलकर सिर्फ मिथ्योनिन ही अमाइनो एसिड ही बनाएंगे। तो ये इसका क्या है, अनएम्बिगुअस नेचर है। इन रेयर केस, मतलब ये स्टार्ट कोडॉन है, कभी कभी किसी रेयर केस में GUG कैन ऑल्सो एक्ट एज द स्टार्ट कोडॉन एंड कोड्स फॉर मिथ्योनिन। कभी बहुत रेयर केस में ये GUG कभी मिथ्योनिन बनाएगा, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये किसके लिए होता है? GUG बनाता है वैलिन, ठीक है। तो ये इस नेचर को कहते हैं आप अनएम्बिगुअस नेचर। Out of 64 codons, 61 specifies 20 amino acid, but no single codon codes for the more than one amino acid. This proves that the genetic code is non-ambiguous. मतलब देखिए 61 20 अमाइनो एसिड बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जो 20 अमाइनो एसिड है, ये 1 अमाइनो एसिड है, ये पहले इस कोड से बना, फिर यही दूसरे कोड से बन जाएगा, यही तीसरे कोड से, ऐसा नहीं होगा। इस अमाइनो एसिड को बनाने के लिए, मतलब मिथ्योनिन को बनाने के लिए आपको AUG का ही कॉम्बिनेशन चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी यूनिवर्सैलिटी। द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल होता है, मीनिंग इट इज द सेम इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल mRNA। कुछ एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल mRNA में, जैसे साइटोप्लाज्म में AUA आइसोल्यूसिन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में AUA मिथ्योनिन और या इनिशिएशन का काम करेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में AUG मिथ्योनिन बनाता है और इनिशिएशन का काम करता है, जबकि यहाँ पर AUA करता है, जो यहाँ साइटोप्लाज्म में आइसोल्यूसिन बनाता है। UAA, UAG, UGA ये टर्मिनेशन का काम करते हैं, जबकि यहाँ AGA और AGG ये टर्मिनेशन का काम करते हैं। UGA ट्रिप्टोफैन बनाता है, जबकि UGA यहाँ टर्मिनेशन का काम करता है। AGA, AGG ये आर्जिनिन बनाता है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में जेनेटिक कोड क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। नेक्स्ट है नॉन ओवरलैपिंग एंड कॉमालेस। तो जो ये जेनेटिक कोड हैं ये कॉमालेस होते हैं। आप देखेंगे कि ये जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो mRNA की चेन है वो 3-3 को डिटेक्ट करती है, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड को डिटेक्ट करेगी, और ये कॉमा नहीं होता इनके बीच में, वो खुद ही 3 को रीड करके आगे बढ़ती रहती है। द जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग एंड कॉमालेस, मीनिंग ईच न्यूक्लियोटाइड इज रीड ओनली वंस इन अ कोडॉन। A codon is a sequence of 3 nucleotide and each triplet is read separately without sharing nucleotide with the next codon and without any punctuation, ठीक है। तो ये 3 को 3 न्यूक्लियोटाइड AUG फिर CGA, तो इस तरीके से रीड करते हुए आगे को बढ़ेगी। In non-overlapping code, a sequence of 6 nucleotide will form 2 codon। मतलब अगर 6 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो 2 कोडॉन बनाएंगे और 2 ही अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होंगे। अगर हम कहें कि अगर इफ द कोड वर ओवरलैपिंग, अगर ये कोड ओवरलैप कर जाए तो सेम 6 न्यूक्लियोटाइड कुड बी रीड इन मल्टीपल वेज गिविंग मोर देन 2 अमाइनो एसिड। तो ये बहुत तरीके से ओवरलैप करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मतलब कोडॉन बना देगा, और जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड बन जाएंगे।
A complete sequence of mRNA from the initiation codon to the termination codon is termed as a open reading frame. तो जब हमने mRNA पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ से स्टार्ट कोडॉन होता है और स्टॉप कोडॉन, ठीक है। ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम, हमेशा 5 to 3 प्राइम ही रीड होगा। इसके बीच में जहां पर ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, सिर्फ क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। इस चीज को, इस बीच के एरिया को हम कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। और यहीं पर क्या होंगे, सारे कोडॉन होंगे। यहीं पर आपके इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडॉन होंगे और बीच के हिस्से को आप कहेंगे ओपन रीडिंग फ्रेम। नेक्स्ट फीचर है डीजेनरेसी या रिडंडेंसी। द जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, degenerate, meaning multiple codon can mate for the same amino acid, exception methionine जो है AUG and tryptophan UGG, only one codon each। तो degeneracy या redundant होने का क्या मतलब है जेनेटिक कोड का, कि जो जेनेटिक कोड है, एक कोडॉन जो है ये तो एक अमाइनो एसिड बनाएगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड बनने के लिए बहुत सारे कोडॉन की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ एक कोडॉन ही एक न्यूक्लिक एसिड नहीं बनाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्जिनिन, ल्यूसीन और सेरेन जो होते हैं 6 नंबर, मतलब 6 कोडॉन होते हैं जो ये 3 अमाइनो एसिड सिक्रीट करते हैं। जैसे ल्यूसीन है UUA, UUG, CUU, CUC, CUA और CUG, ये 6 कोडॉन हैं जो क्या बनाते हैं, सिर्फ ल्यूसीन बनाते हैं। तो इस टेंडेंसी को आप कहते हैं डीजेनरेसी, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। 9 अमाइनो एसिड, ठीक है, 9 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो 2 कोडॉन से मिलकर बनते हैं। आइसोलीसिन 3 कोडॉन से मिलकर बनता है, मतलब 3 टाइप के कोडॉन होंगे। 5 अमाइनो एसिड जैसे वेलिन, प्रोलिन, थियोरोनिन, एलिनिन, ग्लाइसिन, ये 4 कोडॉन से, मतलब इन्हें बनाने के लिए 4 टाइप के कोडॉन लगते हैं। ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन ये सबसे ज्यादा 6 कोडॉन से बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ डीजेनरेसी जो है वो 2 टाइप की है, पार्शियल और कंप्लीट। फर्स्ट 2 बेस सेम होते हैं, थर्ड बेस डिफर होता है, ठीक है। जनरली जो डीजेनरेसी है वो पार्शियल होती है, जिसमें शुरू के 2 बेस सेम होंगे, सिर्फ लास्ट का बेस ही चेंज होगा। सेकेंड है कंप्लीट, कंप्लीट डीजेनरेसी। इसमें क्या है, एनी बेस एट थर्ड पोजिशन कोड्स फॉर द सेम अमाइनो एसिड। दिस रिडेंडेंसी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट म्यूटेशन। देखिए क्यों होता है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये म्यूटेशन को प्रोटेक्ट करता है। इफ वन बेस ऑफ अ कोडॉन चेंज, अनदर कोडॉन में स्टिल कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड। अगर मान लिया लास्ट का, मतलब ये कोडॉन अगर चेंज भी हो गए, देखिए म्यूटेशन हो गया और ये कोड चेंज हो गए, तो क्या होगा, तब तीसरा, मतलब इस टाइप से इन्होंने बनाया है कि तीसरा जो अमाइनो एसिड है, कोई भी तीसरा अमाइनो एसिड आ जाएगा, जिससे क्या होगा, वो जो अमाइनो एसिड है वो बन जाएगा। नो चेंज इन प्रोटीन, प्रोटीन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब इस तरीके से बना हुआ है। अलाउ द अल्टरनेटिव बेस पेयरिंग ऑफ एंटीकोडॉन एंड टी-आरएनए एंड कोडॉन इन एमआरएनए, वोबल बेस पेयरिंग, ठीक है। इसे वोबल बेस पेयरिंग कहते हैं, वोबल बेस हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो ये वोबल बेस हाइपोथेसिस क्या है, इसमें क्या होता है कि जब हम, ये आपका एमआरएनए है, ठीक है, और ये है टीआरएनए। ये किसका डायग्राम है, जब राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, अमाइनो एसिड बन रहे हैं। तो इस तरीके से नीचे से कोडॉन आता है और इसका एंटीकोडॉन बनता है, और ये क्या है आपका सेरीन, मतलब यहां से आया अमाइनो एसिड। टीएमआरएनए, जो टीआरएनए है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड ढूंढ ढूंढ के लाता है और कहाँ लगाता है, एमआरएनए के साथ, और इस तरीके से यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है, ठीक है। कंप्लीट होता है पॉलीपेप्टाइड की चेन और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। वोबल हाइपोथेसिस है, द वोबल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1966 में फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। इट एक्सप्लेन हाउ अ सिंगल टीआरएनए मॉलिक्यूल कैन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू मल्टीपल कोडॉन फॉर द सेम अमाइनो एसिड। इसमें क्या होता है, टीआरएनए का जो थर्ड कोडॉन होता है वो मल्टीपल कोडॉन के साथ, मतलब ये जो 2 बेस पेयरिंग है शुरू की, ये तो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जो तीसरा है जी, ये 4 कोडॉन में से यू, सी, जी और ए, इन चारों में से किसी के साथ भी बाइंड हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं वोबल पेयरिंग।
This hypothesis helped to account for the degeneracy of the genetic code, multiple coding for the same amino acid. ठीक है, इसको आप कहते हैं degeneracy of genetic code. Base pairing between codon and anticodon is strict at the first two position. पहली दो पोजीशन पे तो जो कोडॉन और एंटीकोडॉन है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, उसे कहते हैं वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग. लेकिन एट द थर्ड पोजीशन ऑफ द कोडॉन कॉल्ड द वोबल पोजीशन, इसे वोबल पोजीशन कहा जाता है. पेयरिंग इज लेस स्ट्रिक्ट एंड अलाउ सम फ्लेक्सिबिलिटी. तो तीसरे में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है. ठीक है, इसीलिए जो बहुत सारे कोडॉन भी मिलकर एक अमाइनो एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं. Because of this flexibility, one tRNA anticodon can pair with several codon that differ only at third position. तो जो mRNA का कोडॉन है वो बहुत सारे अलग अलग एंटीकोडॉन के साथ पेयर हो सकता है. ठीक है, क्योंकि थर्ड पेयर इसका, और सिर्फ थर्ड पेयर ही, थर्ड पोजीशन जो होगी वही डिफर होगी. Fewer than 61 tRNA are needed to read all sense codon. इससे क्या होगा कि जो tRNA है उसे सारे के सारे 61 जो कोडॉन है उनको रीड नहीं करना पड़ेगा जो सेंस कोडॉन है, बल्कि उसको जो भी मिलेगा, क्योंकि थर्ड पोजीशन ही चेंज होनी है, तो इससे जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो वो भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. एक्सप्लेन डीजेनरेसी shows why most amino acid are coded for more than one codon. The ribosome can quick decode codon without requiring a unique tRNA for each one. तो हमेशा tRNA को एक एक कोडॉन को रीड नहीं करना पड़ेगा, उसको जो मिलेगा उसको लेकर ट्रांसलेशन फास्ट हो जाएगी. जैसे अगर हम प्रोलीन की बात करें तो CCU, CCC, CCA और CCG ये चार मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका प्रोलीन बना रहे हैं. तो चार कोडॉन की जरूरत है. तो अगर ये सिर्फ दो कोडॉन सेम होने चाहिए, तीसरे कोडॉन में देखिए तीसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो सब में चेंज है. तो tRNA को, जो tRNA जो आपका साइटोप्लाज्म से एंटीकोडॉन या अमाइनो एसिड को ढूंढ कर लाता है, एंटीकोडॉन लगाता है, तो वहां पर उसे जो भी मिलेगा, इन चारों में से जो बेस मिलेगा वो उसको लेकर आएगा और इस तरीके से आपका प्रोलीन बन जाएगा. तो ट्रांसलेशन भी फास्ट होगा. और अगर म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन में अगर सिर्फ CCU ही प्रोलीन को बनाता तो क्या होता, आपका कभी U में अगर कोई म्यूटेशन हो जाता तो प्रोलीन बनना बंद हो जाएगा. तो इसके लिए अगर ये चार C, A और G अगर थर्ड बेस पर ये भी मिल गए, ये न्यूक्लियोटाइड भी मिल गए, तो आपका प्रोलीन बन जाएगा. तो इस लेक्चर में हमने जेनेटिक कोड क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं, किस तरीके से आप जेनेटिक कोड की जो टेबल है वो बनाएंगे, पूरा जेनेटिक कोड, और जिसमें 64 कोडॉन आपको बनाने हैं. फिर आपने उसकी प्रॉपर्टीज देख ली, वोबल हाइपोथेसिस देखी, वोबल पेयरिंग क्या होती है. तो ये आपका लेक्चर खत्म हो गया है.